सी जिगर, जिगर, एक ही होया, तुसी ठीक तो हो? जिगर, ये खून कैसा? राजी, ये मेरा अपना खून नहीं है, ये उसका खून है जिसने पापा जी पे हाथ उठाया। तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? अब तेरे साथ क्या होगा पता है तुझे? जिगर, बाबूजी, इसने काकू का हाथ काट दिया, समझाइए इसे। तू ठीक है? तू ठीक है? ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? कुछ भी तो ठीक नहीं है। ये जेल जा सकता है, इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग सकता है, 5 साल की सजा हो सकती है इसे। अमन, प्लीज। सर आप मुझे एक दिन दीजिए, मैं कल ही बेल के लिए अप्लाई करूंगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा। मेरी जिंद दा लाडला हो चलिया ए दूर, अखां नूं कवां रोण तू रुक जा, मेरी अखियां दा ए नूर, जा पुत्रा तेरा रब रखा, मैं ते हां मजबूर। हेलो, एक्सक्यूज मी, सिक्योरिटी। जी मैडम। उसे रोको। सुनिए सर, सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? सुनिए। सोन सेठ है कि कितना पंचायत छड़ के क्यों चले आए? उस शहरी लौंडे ने थोड़ी सी वकालत क्या झाड़ी, हवा निकल गई क्या आपकी? अरे निर्मल, सब ठीक हो जाएगा। क्या फिक्र ठीक हो मत जाएगा करो। सोन सेठ? उसके दूसरे लौंडे ने काकू का हाथ काट डाला। सोन सेठ सटिया क्यों क्या? निर्मल, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। तुम क्या समझते हो कि सिर्फ हथियारों से लोगों को मारा जा सकता है? नहीं निर्मल, नहीं। अब उसका छोटा लौंडा जेल में सड़ेगा। उसका तो बंदोबस्त हो गया है, अब सिर्फ बड़े को संभालना है। मैं कोशिश में लगा हूं तुम्हें यहां से बाहर निकालने में। दरअसल केस थोड़ा मुश्किल हो गया है। राजी, अब मेरी फिक्र ना करो, आप गांव की, पापा जी की फिक्र करो। मैंने हरिलाल से बात कर ली है, वो गांव से कुछ मजदूर बुलाकर काम पर लगवा देगा। अब मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूं, जैसे ही वक्त मिलता रहेगा मैं गांव आता रहूंगा। चले बाबूजी, केस की अपील करनी है। कोर्ट से अपील रिजेक्ट हो गई है। हमारे बस में जो कुछ था हमने किया, लेकिन अमन तुम तो कानून को जानते हो। बस अब तुम अपने काम पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर करियर, ओके? जी सर। सर आप यहां? अमन, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ, कपूर साहब की फर्म हमारे कंपनी के लीगल मैटर्स संभालती है। बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारी। थैंक यू सर। आई होप यू हैंडल माय अकाउंट समटाइम। श्योर सर, दैट्'ll बी ग्रेट। और हाँ, तुम्हारे भाई के हादसे के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। अगर हम किसी भी तरह तुम्हारी मदद या कोई भी चीज चाहिए तो I'll be glad to help. थैंक यू सर। You're welcome. ये क्या सर, आप इसे इतनी बड़ी ऑफर दे रहे हैं? He is not capable. जानता हूं मैं, बैठो। और फिर भी आप मिस्टर कपूर, एक घर को अगर 2 हिस्सों में बांटना हो तो उसके एक हिस्से में खुशियों की रोशनी भर दो
दूसरे हिस्से में तकलीफों का अंधेरा खुद ब खुद अपनी जगह ढूंढ लेगा। एक बार घर टूट जाए तो उसकी हर चीज बिक सकती है। बाबूजी, सत श्री अकाल बाबूजी। बाबूजी की नाराजगी मुझे समझ में नहीं आती। शादी में नहीं आए, आशीर्वाद तक नहीं दिया, सिर्फ इस वजह से कि मैंने गांव में शादी नहीं की। अमन वो जिगर को लेकर परेशान होंगे। जिगर, हमेशा जिगर। मेरी जिंदगी और मेरी खुशी की किसी को परवाह नहीं। मैं भी तो उनका बेटा हूं। अमन, अब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है और कैसे जीना है। और अगर उसकी बीवी ने एफआईआर दर्ज कर दिया तो? नहीं करेगी। उसका एक बच्चा भी है। भेज दो कागजात। ये हमारे गांव का किसान ज्ञानी है, इसने आत्महत्या कर ली। पढ़ा मैंने, बहुत अफसोस हुआ। I guess life is tough. इसीलिए मैं चाहता हूं बाबूजी और जिगर इस जिंदगी से दूर रहें। बहुत हो गया सुबह उठकर हल चलाना, बीज बोना, फसल काटना। यू नो समथिंग, मैं चाहता हूं वो सोन सेठ का ऑफर ले ले, अपनी जमीन बेचकर हमारे साथ शहर आ जाए, आराम की जिंदगी बिताए, दुनिया देखे। तुम तो अपनी जिंदगी जीना चाहते थे ना? क्या हुआ, गुस्सा ठंडा हो गया? नहीं, आखिर में उनका बेटा होना। आई वॉन्ट देम टू हैव अ गुड लाइफ। आइए बाबूजी, सोहन सेठ। हाउ डू डू सर? दयाल जी, मैं आज यहां सौदे की बात नहीं करने आया हूं। अमन के साथ मेरा एक बेटे जैसा रिश्ता बन चुका है। मैं ये जमीन नहीं बेचने वाला। ये अमन की अच्छाई है जो आप लोगों को तकलीफ से निकालना चाहता है। हमारी तकलीफें तो तुम्हारे आने से शुरू हुई है। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? गांव वालों ने पैसे दी चमक दिखाकर अंधा कर देता है, और तेनों भी। बहरे अंधे तो तुम लोग हो जो ऐसा सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने दे रहे हो। मैं यहां आज अपने फायदे के लिए नहीं आया था। अमन ये चाहता है कि आप लोग एक अच्छी जिंदगी गुजारें, लेकिन अगर आपको ये धूल मिट्टी पसंद है तो मुबारक हो। बस, मैं जानता हूं कि तुम किस मिट्टी के बने हो। अब यहां से दफा हो जाओ। जाओ। सर,
सर, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। ये क्या है बाबूजी? वो मेरे बॉस है। आपने सिर्फ उनकी बेइज्जती नहीं की है, आपने अपनी बेटे की भी की है। मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं हमारी भलाई के लिए कर रहा हूं। मैं आपकी तरफ हूं। तो फिर उस तरफ क्यों खड़े हो? पता नहीं आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही। पुत्र, तू समझने की कोशिश कर। तू समझाएगा मुझे? लेकिन पुत्र, तू मुझे समझाएगा? तू होता कौन है समझाने वाला? चल निकल यहां से। अमन, मैनू लगता है तेनू जाना चाहिए। ठीक है बाबूजी, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं आपकी तरह यह मौका नहीं गवा सकता। मेरे हिस्से की जमीन आप मुझे दे दीजिए। मेरी जिंद दा लाडला पुत्र, चले आए दूर, मैंने अब तक वसीयत नहीं बनाई, अखां नूं पर जल्द भी बनाऊंगा। मैंने पता है उस पर किसका नाम होगा। जा